हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो चैप्टर है वो है 11 चैप्टर द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर के अंदर अपन ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे अपन को सारी चीज़ें कलरफुल और ओरिजिनली सीधी और करेक्ट दिखती है। मतलब इसके लिए कह रखा है कि जो ह्यूमन आई होती है वो क्या होता है, मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, जो क्या काम करता है कि अपने अराउंड जो वर्ल्ड है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है उनको देखने के अंदर काम में आता है। आगे देखा जो ह्यूमन आई जो होता है वो एक कैमरे के जैसे होता है, जैसे कैमरा होता है अपना वैसा, जिसके अंदर क्या होता है अपना एक लेंस लगा होता है और जिसके ऊपर क्या होता है एक स्क्रीन सिस्टम होता है जिसके ऊपर वो फोटो छप के आती है। तो सेम टू सेम कैसे करता है, ह्यूमन आई जो होता है वो कैमरे के जैसे बिहेव करता है। जैसे अब यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर दे रखा है देखो, ये जो आउटर पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं अपन स्क्लेरा। ये जो पोर्शन जो यहाँ पे बाउंडेड होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये यहाँ पे जो पोर्शंस जो ऊपर और नीचे जो दो पोर्शंस लगे हुए उनको बोलते हैं अपन आइरिस। और इन दोनों के बीच में जो ये जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन प्यूपिल। एक्वेस ह्यूमर क्या होता है, देखो ये कॉर्निया और जो लेंस के बीच के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन एक्वेस ह्यूमर। अब यहाँ पे ये दोनों, ये जो बीच में जो फॉर्मेशन बनी हुई ये क्या होता है अपना क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और ये किससे अटैच होता है, दोनों ये दोनों है जो हो रही है वो रही और ये अपनी सिलेरी मसल्स होती है। अभी जो यहाँ पे जो पोर्शंस होता है यहाँ पे इमेज बनती है जिसको बोलता है अपन रेटिना। ये पोर्शन होता है रेटिना। और ये जो ब्लैक ब्लैक डार्क कर रखा है मैंने, ये जो सारी होती है अपनी ऑप्टिक नर्व्स। ये सारे के सारे क्या करते हैं अपने नॉर्मली जो इमेज फॉर्म होती है उसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू क्या लेके जाते हैं ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे इसके जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है रेटिना। रेटिना होता क्या है कि इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर अपन इमेज फॉर्म होती है। वहाँ पे कहते हैं विच इज इमेज फॉर्म इट इज़ कंटेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स रोड्स एंड कोन्स। मतलब इस रेटिना के ऊपर ये जो डार्क डार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। अब दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होती है रोड्स होती है, एक कोन्स होती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है वो अपना है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन्स होती है जो आंख जो लेंस के सीधी आगे होती है, विच कवर द आई लेंस। इट एक्ट एज अ लाइट लेंस विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंटरिंग द, मतलब इसके अंदर जब लाइट रेज एंटर करती है तो कॉर्निया क्या काम करता है, उनको एंट्री देता है। दूसरे क्या काम करता है, वो सारी की रेज को कहाँ कलेक्ट करवाने का काम करता है, लेंस के ऊपर, जिसके बाद में लेंस उनको रिफ्लेक्ट बैक कर सके, रेटिना पे इमेज बना सके। थर्ड जो पोर्शन होता है एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर कुछ भी नहीं होता, एक लिक्विड होता है। इट इज़ अ फ्लूइड विच इज फिल द स्पेस बिटवीन कॉर्निया और आई लेंस। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस होता है वो उसमें भरा हुआ होता है। जो सबसे मेन चीज़ आती है अपने पास ह्यूमन आई में वो आता है अपना आई लेंस। अब जो आई लेंस होता है वो क्या होता है, किस फॉर्म का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल होता है। अब ये जो फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, जेली स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब ये क्या होता है, जो इसका कर्वेचर होता है, जो उसकी थिकनेस होती है वो क्या होती है, एडजस्ट कर सकता है अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, सिलेरी मसल। अगर सिलेरी मसल्स को मूव करवाता है तो उसकी फोकल लेंथ और जो उसका कर्वेचर होता है वो भी क्या कर सकते हैं अपन एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट अपना आएगा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, देखो इट इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। मतलब देखो ये जो आइरिस होता है इसके बीच में ये जो स्पेस दे रखा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इट इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर द आई, जिसके थ्रू क्या होती है लाइट एंटर करती है आई के अंदर। इट अपीयर ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है। क्यों दिखता है ये ब्लैक, बिकॉज द लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इन टू द आई एंड डज नॉट कम बैक। मतलब इसके अंदर से जो लाइट जाती है वो अंदर चली जाती है, वापस कभी नहीं आती, इसलिए अपन ये क्या दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। अब उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिलेरी मसल्स। देखो सिलेरी मसल्स क्या होती है, दीज आर द मसल्स विच आर अटैच टू द आई लेंस। ये क्या होती है, आई लेंसेज से अटैच होती है ऊपर और नीचे। इट कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ द आई लेंस। मतलब ये क्या काम करती है, सिलेरी मसल जैसे जैसे अपन एडजस्ट कराते हैं सिलेरी मसल्स को वैसे वैसे जो अपने आई लेंस की जो शेप होती है वो क्या होती है, मॉडिफाई अपन चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। विच लीड टू द वेरिएशन इन द फोकल, और जिसकी वजह से अपने जो आई लेंस होता है उसका फोकल लेंथ अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आपका है आइरिस। आइरिस क्या होता है, इट इज़ ए कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई बाय द चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। मतलब प्यूपिल के साइज चेंज करके क्या कर सकते हैं अपन, जितनी लाइट अपन को आई के अंदर चाहिए उतनी ही लाइट को ये एंटर करवाता है और को वो बाहर ही रहने देता है। ये किसके हेल्प से कराता है, प्यूपिल की हेल्प से। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो अपना दे रखा ऑप्टिक नर्व्स। देखो ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज द ब्रेन एंड द फॉर्म द इलेक्ट्रिकल। मतलब अपन को पता है कि जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। और रेटिना किससे अटैचमेंट होता है, ऑप्टिकल नर्व से। अब जो इमेज बनती है वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू होते हुए कहाँ जाती है, ब्रेन में, और ब्रेन अपन को वो इमेज शो करता है।
अब यहाँ पे दे रखा है कि जो ह्यूमन आई होती है स्पेरिकल शेप में होता है, जिसका डायमीटर अबाउट कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब जो रेटिना के अंदर जो मैंने बताया था 2 टाइप के सेल्स, रोड्स एंड कौन सेल्स, देखो रोड सेल्स का काम करते हैं दीज सेल्स विच रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, कितनी इंटेंसिटी से अपने पास कम या ज़्यादा, जितनी इंटेंसिटी से आ रही है वो अपने क्या करती है, रोड सेल्स ऑब्जर्व करती है। उसके बाद में जो कौन सेल्स आती है वो क्या काम करती है कि दूस सेल्स विच रेस्पॉन्ड टू द कलर्स, कलर्स को रेस्पॉन्ड करती है। मतलब कई बार होता है कि अपन को कलरेबल इमेज दिखती है। अगर जैसे कोई आदमी होता है जिसके कौन सेल्स खराब हो जाता है उसको हमेशा क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलरफुल वर्ल्ड नहीं देख सकता वो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज फॉर्म, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेटिना के अंदर जहाँ पे अपन को बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं येलो स्पॉट। सेम टू सेम अपन का क्या होता है सेकंड, ब्लाइंड, ब्लाइंड स्पॉट। देखो ब्लाइंड नाम से क्या आ रहा है, अंधेरा, मतलब दिखना बंद होता है, तो वैसे ही होता है कि इट इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म, मतलब जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती। देखा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रेटिना है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, येलो स्पॉट हो जाएगा जहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। लेकिन जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन होगा ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो क्या होती है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई इमेज बन रही है, सीधी यहाँ की इमेज बन रही है, तो यहाँ पे कोई ऑप्टिक नर्व्स एडेड है कि इनके, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर अपन ने ह्यूमन आई और उसके वेरियस पार्ट्स के और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि कौन क्या करता है, कौन क्या फॉर्मेशन करता है। ओके।